हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंतर्गत बीएससी सेकेंड ईयर में अपन यूनिट सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तहत अपन ने जो टॉपिक चालू था वो क्लास लिगेंड और लिगेंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, किस तरीके से विभिन्न प्रकार के लिगेंड्स का वर्गीकरण किया जा सकता है, उसी बिंदु में थोड़ा सा पोर्शन रह गया था। आज उसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपना टॉपिक चल रहा था लिगेंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। इसके अंतर्गत अपन ने लिगेंड्स की डेफिनेशन और उनका वर्गीकरण के बारे में प्राथमिक इन्फॉर्मेशन ले ली थी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के अंतर्गत आपने पिछली क्लास के अंतर्गत लिगेंड का वर्गीकरण दो तरीके से कर दिया था। एक आपके चार्ज के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर। और आवेश के आधार पर पिछली क्लास में बताया था कि सामान्यतः लिगेंड दो टाइप के हो सकते हैं, एक चार्ज्ड लिगेंड और दूसरे अनचार्ज लिगेंड। चार्ज लिगेंड फर्दर क्लासिफाइड हो गए थे दो भागों में, एक कहलाते हैं कैटायनिक लिगेंड और दूसरे कहलाए थे एनायनिक लिगेंड, और इनके बारे में अपन ने जानकारी ले ली थी। अगला था ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी के आधार पर, दंतुकता के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत बताया था कि दो प्रकार के लिगेंड हो सकते हैं। एक कहलाते हैं मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स। और दूसरा बताया था आपको पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। यहाँ तक पिछली क्लास में हो चुका था कि सामान्यतः डेंटिसिटी यानी दंतुकता, उसमें कितने डोनर एटम प्रेजेंट है जिनकी सहायता से वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। अगर एक ही डोनर एटम है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ऐसे लिगेंड्स जिसका एक अणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक मेटल लिगेंड बॉन्ड का निर्माण करता है, वो क्या कहलाते हैं? मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं। अगर एक से ज़्यादा प्रकार के मेटल लिगेंड बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं, अगर किसी लिगेंड का एक अणु एक से अधिक मेटल लिगेंड सिग्मा बंधों का निर्माण करता है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम कह देते हैं पॉलीडेंटेड या बहुदंतुक लिगेंड। अब ध्यान रखना, इस पॉलीडेंटेड लिगेंड का फर्दर क्लासिफिकेशन किया था, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। पॉलीडेंटेड लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड। फर्स्ट इज बाइडेंटेड लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड्स। दूसरा कहलाता है ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, त्रिदंतुक लिगेंड्स जिन्हें कहा जाता है। अगर डोनर एटम की संख्या 4 हो तो उसे टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। अगर 5 हो तो उसे पेंटाडेंटेड लिगेंड्स कहा जाता है। अगर 6 हो तो उसे हेक्साडेंटेड लिगेंड्स कहा जाता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। यहाँ तक अपन ने पिछली क्लास में जान लिया था कि डेंटिसिटी के आधार पर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड लिगेंड हो सकता है। अब ये जो आपका पॉलीडेंटेड वाला लिगेंड है, जिसको मैंने आपने डेंटिसिटी के आधार पर फर्दर क्लासिफाइड किया है, ये बाइडेंटेड जो लिगेंड है, ये ध्यान रखना है बाइडेंटेड लिगेंड का सेंस क्या है, ट्राई का अर्थ क्या है। ये जो डेंटिसिटी से जुड़े हुए जो लिगेंड्स हैं, इन जुड़े हुए लिगेंड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल हैं उनका नाम क्या है उन लिगेंड्स का। चूंकि अपन जो अगला टॉपिक है वो नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, तो उसमें वो नामकरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं और किस एब्रीवेशन की सहायता से उन्हें दर्शाया जाता है, कौन सा संकेत काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डेंटिसिटी के आधार पर आपने दो तरीके से बांटा, मोनोडेंटेड और दूसरा पॉलीडेंटेड। मैं पहले चर्चा कर लेता हूँ मोनोडेंटेड और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड्स का मतलब है कि ऐसे लिगेंड्स जो सामान्यतः केंद्रीय धातु परमाणु या जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो, और दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे लिगेंड्स का एक अणु
केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक मेटल लिगेंड सिग्मा बंध का निर्माण करें, तब ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कह देते हैं, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स कहा जाता है। अब ये जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, इनको चार्ज के आधार पर पुनः क्लासिफाई किया जा सकता है। एक कहलाते हैं चार्ज्ड यूनिडेंटेड और दूसरे कहलाते हैं अनचार्ज या न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड्स। तो इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, ये कहलाते हैं चार्ज्ड यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड्स और दूसरे कहलाते हैं अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड कह दो या फिर इन्हें कह सकते हैं न्यूट्रल उदासीन यूनिडेंटेड लिगेंड्स, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। अब ध्यान रखना, ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रल या उदासीन एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। इन न्यूट्रल या उदासीन एक दंतुक लिगेंडों के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे NH3, इसको हम कह देते हैं एमीन, इसे क्या कहते हैं, एमीन के नाम से। आपने लिया H2O, इसे एक्वा के नाम से जाना जाता है, इसे क्या कह देते हैं, अगर वाटर जल है वो लिगेंड के रूप में एक्ट करे तो उसे क्या कहेंगे, एब्रीवेशन, उसे उसका नाम क्या होगा, एक्वा के नाम से। ऐसे ही CO, उसे कह देते हैं कार्बोनिल, उसे क्या कह देते हैं, कार्बोनिल। इन सब में क्या है, एक डोनर एटम उपस्थित है। ऐसे ही आपका पिरिडीन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यह आपका पिरिडीन, कई बार इसे इस तरीके से C5H5N लिखा रहता है और एब्रीवेशन के रूप में इसे क्या कह देते हैं, PY कहा जाता है। तो ये सामान्यतः न्यूट्रल, जिनमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, उन एक दंतुक लिगेंडों के उदाहरण हैं। अब ध्यान रखना, इसमें सामान्यतः जो डोनर एटम है उनको मैं स्टार से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो डोनर एटम्स हैं उनको स्टार से इंडिकेट कर दिया है। तो इनमें नाइट्रोजन डोनर एटम, इसमें कार्बन डोनर एटम, इसमें ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम्स उपस्थित हैं। ऐसे ही चार्ज जो यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं, चार्ज यूनिडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिन पर या तो धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो, कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि जिन पर आवेश उपस्थित हो वो चार्ज्ड यूनिडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं, यानी आवेशित एक दंतुक लिगेंड। और ये पुनः दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं कैटायोनिक, कैटायनिक यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड्स, और दूसरे कहलाते हैं एनायनिक यूनिडेंटेड लिगेंड्स। अब एग्जाम्पल्स देखें तो कैटायनिक यूनिडेंटेड के लिमिटेड एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे आपने लिया NH2 NH3+, इसमें सामान्यतः ये डोनर एटम नाइट्रोजन डोनर एटम है। ऐसे ही आपने लिया NO+, जिसको नाइट्रोसिल कह देते हो, ये इसमें भी डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो कुल मिला के कैटायनिक जो यूनिडेंटेड लिगेंड है उनके ऊपर धनात्मक आवेश होता है और जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है वो क्या कहलाते हैं, एनायनिक एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे Cl है, Br- है, I- है, F- है, OH- है, O2- है, O2 है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एनायनिक लिगेंड्स कहलाते हैं। एनायनिक एक दंतुक लिगेंड्स के उदाहरण हैं। तो कुल मिला के ये था आपका मोनोडेंटेड, जिसके अंतर्गत अन्य एग्जाम्पल भी, इसके और भी एग्जाम्पल हैं। अगला मैं चर्चा करता हूँ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, जिसके 5 भाग हैं, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्साडेंटेड। अब मैं पहले चर्चा कर लेता हूँ बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि ऐसे बहुदंतुक लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम उपस्थित हो, ऐसे बहुदंतुक लिगेंड जिनमें 2 धाता परमाणु उपस्थित हो, या दूसरे शब्दों में मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर ऐसे बहुदंतुक लिगेंड का एक अणु यदि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 मेटल लिगेंड सिग्मा बंधों का निर्माण करता है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कह देते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड या द्विदंतुक लिगेंड कहा जाता है। अब ये ध्यान रखना, ये जो द्विदंतुक लिगेंड है, इन्हें सामान्यतः है जो 2 डोनर एटम है वो समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उनके आधार पर इनका वर्गीकरण हो सकता है 2 भागों में। एक कहलाता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, और दूसरा कहलाता है अनसिमेट्रिकल
बाइडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब समझिएगा, यदि मैंने कहा कि बाइडेंटेड की डेफिनेशन के अनुसार ऐसे लिगेंड्स, ऐसे बहुदंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो मेटल लिगेंड सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं वो द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब जो दो दाता परमाणु होते हैं वो दोनों दाता परमाणु समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ऐसी स्थिति में उनके आधार पर उनका पुनः वर्गीकरण किया जाता है, पुनः क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक कहलाते हैं सिमेट्रिकल और दूसरे कहलाते हैं अनसिमेट्रिकल। सममित द्विदंतुक लिगेंड का मतलब होता है कि जिनमें दो डोनर एटम समान उपस्थित हों, और असममित बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि जिनमें दोनों के दोनों जो दाता परमाणु वो असमान उपस्थित हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आता है वो आता है EN, शॉर्ट में नाम है इथिलीन, इसका एब्रीवेशन इथिलीन डाइएमीन फुल फॉर्म होती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो NH2CH2CH2NH2। अब ध्यान से देखना, इसमें दोनों के दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम हैं, समान डोनर एटम है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सिमेट्रिकल का। ऐसे ही अनसिमेट्रिकल की बात करूं तो ऐसी स्थिति में आपने नाम सुना होगा ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो इसका एग्जाम्पल है। ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला ये आपका NH2CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो इसमें एक ऑक्सीजन डोनर एटम है और दूसरा नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो ऐसे द्विदंतुक लिगेंड जिनमें सामान्यतः है क्या होता है, दो असमान प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित हो, उन्हें क्या कह देते हैं? असममित द्विदंतुक लिगेंड्स कहा जाता है। अब अपन इन द्विदंतुक लिगेंड्स के और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं और कौन से उदाहरण हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, कुछ द्विदंतुक लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो सामान्यतः है उनके शॉर्ट एब्रीवेट रूप से जाने जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इथिलीन डाइएमीन का शॉर्ट नाम हो गया EN के नाम से ये ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये नामकरण जब आप करोगे तो ऐसी स्थिति में नामकरण की प्रक्रिया में पूछे जाएंगे। तो पहला द्विदंतुक लिगेंडों का उदाहरण है वो आ गया आपका इथाइलिन डाइएमीन, जिसको एथिलीन डाइएमीन भी कह देते हैं, और शॉर्ट नाम एब्रीवेटेड नाम EN है, और इसका फॉर्मूला आ जाता है NH2CH2CH2NH2। अगला एग्जाम्पल आता है बाइपिराइडल। बाइपिराइडल को शॉर्ट नाम BIPY के नाम से जानते हैं, और इसका जो फॉर्मूला आता है वो संरचना ये है। नाइट्रोजन, दोनों के दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम्स उपस्थित हैं, यह आपका बाइपिराइडल का। ऐसे ही एसिटोनेटो, जिसको शॉर्ट नाम ACAC के नाम से जानते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आपके CH3 और ये आपका डबल बॉन्डेड। ये एक चीज़ का खास बात का ध्यान रखना, ये जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड है या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं, चूंकि इनमें एक से ज़्यादा प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित हैं, और ऐसी स्थिति में ये बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक से ज़्यादा प्रकार के एक से अधिक मेटल लिगेंड सिग्मा बंधों का निर्माण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जैसे ये धातु परमाणु के साथ जुड़ेंगे, धातु परमाणु के साथ जुड़ने पर, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाने पर, ये सामान्यतः एक वलय का यानी रिंग का निर्माण करेंगे। ये बात ध्यान रखना, एक वलय का निर्माण होगा। जैसे मान लीजिए यही है, इसमें दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन है, अगर ये केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में एक वलय का निर्माण होता है। ये जो वलय निर्मित होगी, इस वलय को कहा जाता है किलेट वलय। इसे क्या कह देते हैं? किलेट वलय या किलेट रिंग इसे कहा जाता है, किलेट रिंग। और ऐसे लिगेंड्स जो किलेट वलय का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? किलेट लिगेंड्स कहलाते हैं। और ये जो बनने की प्रक्रिया है उसको हम कह देते हैं किलेटीकरण। कई बार शॉर्ट प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिएगा, तो आपसे किलेटीकरण या किलेट लिगेंड्स के बारे में पूछ लेता है, 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। तो किलेट रिंग या किलेटीकरण से या किलेट वलय से क्या सेंस है कि ऐसे बहुदंतुक लिगेंड का मतलब होता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक से अधिक मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाएंगे। तो सामान्यतः बहुदंतुक लिगेंड में ये जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध का निर्माण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक वलय का निर्माण होता है, उस वलय को हम क्या कह देते हैं? किलेट वलय कहते हैं। और किलेट वलय
जो निर्मित करते हैं जो लिगेंड्स, उन्हें किलेट लिगेंड्स के नाम से जानते हैं, और ये जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कह देते हैं, किलेटीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। अब ये इसकी स्टेबिलिटी राइज अप क्यों होती है किलेट वलय, तो ध्यान रखिएगा, अगर एक साथ, क्योंकि सामान्यतः किलेट लिगेंड है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं, उनका कारण है कि वो सामान्यतः एक साथ मेटल आयन के साथ जुड़े रहते हैं। इनकी जो प्रक्रिया है किलेट के कारण जो संकुल यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है उसको हम कह देते हैं किलेट प्रभाव। किलेट प्रभाव के बारे में हम अगले कालांश में चर्चा करेंगे। तो यहाँ किलेट लिगेंड्स के साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये जो लिगेंड है इस लिगेंड को आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये मेटल आयन के साथ जुड़ता है, सपोज कीजिएगा ये मेटल के साथ अगर किलेट वलय का निर्माण करता है, तो ऐसी स्थिति में एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का निर्माण होता है, साथ ही इसमें एरोमेटिसिटी आती है, तो इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है। ध्यान रखिएगा किलेट इफेक्ट के अंतर्गत ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस के कारण। तो ऐसे संकुल जो रेजोनेंस के द्वारा ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में बीएससी थर्ड ईयर वाला जो सिलेबस दिया गया है उसमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस की बात करता है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिकली कब स्टेबल हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ फैक्टर अफेक्टिंग जो संकुलों को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें इसका महत्वपूर्ण रोल होगा कि ऐसे संकुल ज़्यादा स्थायी होते हैं जिनमें रेजोनेंस या अनुनाद की प्रक्रिया पाई जाती है। अगला आता है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो जिसको GLY कह देते हैं, GLY, और इसका संरचना सूत्र होता है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। ये कहलाता है आपका ग्लाइसिनेटो का। अगला आ जाता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ये देखिएगा, ये आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज, और ये आपका ऐसा जो एग्जाम्पल है, इसको हम कह देते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं DMG, या कई बार इसको लिख देते हैं DMG। इस पर नेगेटिव माइनस का एक चार्ज होता है। तो ये कुल मिला के द्विदंतुक लिगेंड्स के उदाहरण हैं। इनमें ध्यान रखिएगा जो डोनर एटम की तरह कार्य करता है ये आपके नाइट्रोजन डोनर एटम का कार्य करता है। इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है और ऑक्सीजन डोनर एटम है, और इसकी बात करूं तो इसमें दोनों के दोनों ही ऑक्सीजन डोनर एटम्स हैं। इनमें दोनों नाइट्रोजन और इसमें भी दोनों नाइट्रोजन उपस्थित डोनर एटम की तरह कार्य करते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, इसी के अंतर्गत एक एग्जाम्पल और भी आ सकता है, ऑक्जिलेटो लिगेंड। ऑक्जिलेटो लिगेंड को OX2- के रूप में इंडिकेट किया जाता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O के रूप में, ये कहलाता है ऑक्जिलेटो लिगेंड्स। तो ये सामान्यतः इनके बारे में पहले चर्चा कर ही चुका कि कौन सा सिमेट्रिकल है कौन सा अनसिमेट्रिकल है। अगला बात करते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड्स की। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का मतलब होता है कि ऐसे लिगेंड्स, ऐसे बहुदंतुक लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब देखिए दूसरे शब्दों में ऐसी भी डेफिनेशन दे सकता हूं कि अगर बहुदंतुक लिगेंड का एक अणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अगर 3 मेटल लिगेंड सिग्मा बंधों का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, ट्राइडेंटेड या त्रिदंतुक लिगेंड कहा जाता है। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, त्रिदंतुक लिगेंड्स। और त्रिदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल है आपका NH2 CH2 CH2 and CH2 CH2 NH2, और ये आपका H। ये ट्राइडेंटेड लिगेंड का उदाहरण है। डाईएथिलीन ट्राईएमीन, जिसे अपन क्या कह देते हैं, डाईएथिलीन ट्राईएमीन। इसके अलावा आपका एक एग्जांपल NH2 भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये कुल मिला के ऐसे लिगेंड्स जिनमें 3 दाता परमाणु उपस्थित हो उन्हें हम क्या कह देते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स के रूप में जानते हैं। अगला आ जाता है टेट्राडेंटेड लिगेंड्स।
टेट्राडेंटेड लिगेंड्स, टेट्राडेंटेड लिगेंड, ऐसे लिगेंड्स जिनमें 4 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, या दूसरे शब्दों में ऐसे कहूं कि ऐसे लिगेंड्स जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 4 मेटल लिगेंड सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? टेट्राडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स में 4 डोनर एटम होंगे, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, CH2 NH2, CH2 N, CH2 CH2 NH2, CH2 CH2 NH2। इसमें 4 डोनर एटम हैं, इसको कहते हैं ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। इसे क्या कह देते हैं? ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। इसमें 4 डोनर एटम उपस्थित है, चारों के चारों क्या है? नाइट्रोजन डोनर एटम उपस्थित हैं। तो ऐसे लिगेंड्स जिनमें सामान्यतः 4 दाता परमाणु उपस्थित हो, वो क्या कहलाते हैं? टेट्राडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं। अगला आ जाता है, इनके लिमिटेड एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अगला आता है पेंटाडेंटेड लिगेंड्स। पेंटाडेंटेड लिगेंड्स, पेंटाडेंटेड लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिनमें 5 दाता परमाणु उपस्थित हो, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि बहुदंतुक लिगेंड का एक अणु यदि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 5 मेटल लिगेंड सिग्मा बंधों का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? पेंटाडेंटेड या पंचदंतुक लिगेंड कहा जाता है। अब इसका पेंटाडेंटेड का सबसे बढ़िया उदाहरण है EDTA 3-, EDTA 3-। अब कैसे है? इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो। अब देखिए, इसका संरचना जो सूत्र होता है वो इस टाइप का, CH2CH2, ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका एक तरफ हिस्सा हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा और दूसरा हिस्सा एसीटेट समूह से, नेगेटिव चार्ज, और इसके दोनों हिस्से CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, और ऐसे ही CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। तो इसमें कुल मिला के 5 डोनर एटम उपस्थित हैं, 1 2 3 4 और ये आपका 5। तो ऐसे लिगेंड्स जिनमें 5 दाता परमाणु उपस्थित हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं? पेंटाडेंटेड लिगेंड्स। और पेंटाडेंटेड लिगेंड का सबसे बढ़िया उदाहरण है इथिलीन डाईएमीन ट्राई एसिटिक एसिड। अगला आ जाता है षटदंतुक लिगेंड। षटदंतुक लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या है? ऐसे लिगेंड्स जिनमें 6 दाता परमाणु उपस्थित हो, या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि बहुदंतुक लिगेंड का एक अणु यदि 6 केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 6 मेटल लिगेंड सिग्मा बंधों का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? हेक्साडेंटेड लिगेंड्स कहा जाता है। और हेक्साडेंटेड लिगेंड का सबसे बढ़िया उदाहरण है EDTA 4-। पूरा नाम होता है इसका इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, और स्ट्रक्चर आपकी CH2CH2N और इसी से जुड़े हुए CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ऐसे ही CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो कुल मिला के 6 डोनर एटम है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो भी डोनर एटम की भांति, यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, वो भी डोनर एटम की भांति, और ये दोनों डोनर एटम। तो कुल मिला के 4 ऑक्सीजन डोनर एटम और 2 नाइट्रोजन के, और कुल मिला के कितने डोनर एटम हो गए? 6 दाता परमाणु है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? हेक्साडेंटेड लिगेंड्स कहा जाता है। ये था आपका डेंटेसिटी के आधार पर विभिन्न प्रकार के लिगेंड्स का वर्गीकरण। अब देखिए, लिगेंड्स के अंतर्गत ही कुछ ऐसे लिगेंड्स भी आते हैं जो इन बेसिस पर आप क्लासिफाई नहीं कर सकते, उसे हम एक अलग नाम से मिसेलिनियस लिगेंड के नाम से जानते हैं। और मिसेलिनियस लिगेंड में कौन कौन से हो सकते हैं?
तो ध्यान रखिएगा, मिसेलनियस लिगेंड्स, विविध प्रकार के लिगेंड्स और कौन कौन से हो सकते हैं जो इनके अलावा है। जैसे आपका मैंने बताया था कि सामान्यतः किलेट लिगेंड का उदाहरण आ गया, किलेट लिगेंड्स। इसी के अंतर्गत आ गया आपका फ्लक्सीडेंटेट लिगेंड्स, फ्लक्सीडेंटेट लिगेंड्स। इसी के अंतर्गत आ गया आपका पाई एसिड लिगेंड्स, पाई एसिड लिगेंड्स, या इसी को मैं कह देता हूं पाई एसेप्टर, पाई एसेप्टर लिगेंड्स। अगला क्लासिफिकेशन आ गया वो एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, उभय दंतुक लिगेंड जिसको कहते हैं। इसी के अंतर्गत आ सकता है ब्रीजिंग लिगेंड, ब्रीजिंग लिगेंड्स। तो ये विभिन्न प्रकार के लिगेंड्स हैं, किलेट लिगेंड्स है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है, पाई एसिड लिगेंड या पाई एसेप्टर लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं। ये आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बार बार इन टर्मिनोलॉजी से आपको जूझना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं बताता हूं कि इनमें सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं पाई एसिड लिगेंड या पाई एसेप्टर लिगेंड्स की। पाई एसिड लिगेंड्स का सेंस क्या है? ऐसे लिगेंड्स जिनमें सामान्यतः वैकेंट पाई या पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं। ध्यान रखिएगा, दोबारा सुनिएगा, ऐसे लिगेंड्स जिनमें वैकेंट पाई या पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स उपस्थित हो और जो सामान्यतः मेटल के जो फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं उन फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपने वैकेंट पाई या पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में समाहित कर लेते हैं। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कह देते हैं? पाई ग्राही लिगेंड कहा जाता है। पाई एसिड लिगेंड, यहाँ जो एसिड शब्द काम में आ रहा है ये लुईस एसिड बेस वाला कंसेप्ट है। चूंकि अपन ने पढ़ा है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है क्या कहलाता है? लेविस कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पाई एसिड पाई इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लिगेंड को हम क्या कह देते हैं? पाई अम्ल लिगेंड या पाई ग्राही लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। पाई ग्राही लिगेंड्स की डेफिनेशन के बारे में कहा तो ऐसे कह सकता हूं कि ऐसे लिगेंड्स जिनमें वैकेंट पाई या पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल उपस्थित हो, जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं उन फील्ड डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपने पाई एंटीबॉन्डिंग या पाई ऑर्बिटल्स में समाहित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे लिगेंड को पाई एसेप्टर लिगेंड्स कहा जाता है। और पाई एसेप्टर लिगेंड्स मेटल तथा लिगेंड के मध्य क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड पाया जाएगा, जिनमें एक बंध सिग्मा बंध होगा और दूसरा पाई बंध का होगा। तो इसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, मान लीजिए ये मेटल है, जो मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड के फील्ड है ऑर्बिटल्स के साथ क्रिया ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। अब अगर मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल, मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल जो भरे हुए हैं, जो फील्ड हैं, ये जो भरे हुए डी ऑर्बिटल्स हैं ये लिगेंड के पास उपस्थित वैकेंट पाई एंटीबॉन्डिंग, ये वैकेंट पाई या पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और ये मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इस ओर हो तो इसके फलस्वरूप पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कह देते हैं? पाई एसिड लिगेंड्स कहा जाता है। पाई एसिड लिगेंड्स में सामान्यतः दो प्रकार के बंध होंगे, एक सिग्मा और दूसरा पाई बंध होगा। तो ऐसे लिगेंड या पाई एसेप्टर लिगेंड्स कहलाते हैं। अगला आता है एम्बाइडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे बहुदंतुक लिगेंड, या मैं ऐसे कहूँ कि ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिनमें सामान्यतः डोनर एटम तो एक से ज़्यादा होते हैं। ऐसे लिगेंड्स जिनमें डोनर एटम तो एक से ज़्यादा उपस्थित होते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही डोनर एटम केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाता है, या मैं ऐसे कहूँ कि एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाने के लिए उपलब्ध रहे। तो ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? उभय दंतुक लिगेंड कहा जाता है। उभय दंतुक लिगेंड की परिभाषा अपन क्या कह सकते हैं? ऐसे लिगेंड्स जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो, परंतु एक समय पर एक दाता परमाणु ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ मेटल लिगेंड सिग्मा बंध का निर्माण करें, तो ऐसे लिगेंड्स को हम उभय दंतुक या एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के रूप में आपने एग्जांपल लिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया CN का,
अब Cn का एग्जाम्पल लूँ तो ऐसी स्थिति में Cn माइनस दो तरीके से जुड़ सकता है, या तो कार्बन की सहायता से या नाइट्रोजन की सहायता से। कार्बन की सहायता से जुड़ जाता है तब उसको साइनो लिगेंड कह देते हैं, और अगर नाइट्रोजन की सहायता से जुड़ता है तो उसको आइसोसाइनो लिगेंड कह देते हैं। क्लियर। ऐसे ही आपने लिया NO2 माइनस, इसमें भी दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन की सहायता से जुड़ता है तो उसको नाइट्रो लिगेंड कह देते हैं, उसे क्या कह देते हैं? नाइट्रो लिगेंड। अगर ऑक्सीजन की सहायता से जुड़ता है तब उसको नाइट्रीटो लिगेंड कहा जाता है, तब उसे क्या कह देते हैं? नाइट्रीटो लिगेंड कहा जाता है। ऐसे ही आपने एग्जाम्पल ले लिया SCN, इसमें भी दो डोनर एटम है, सल्फर और नाइट्रोजन। अगर सल्फर से जुड़ता है तब हम उसको कह देते हैं थायोसाइनेटो। अगर वो नाइट्रोजन के माध्यम से जुड़ता है तो उसको हम कह देते हैं आइसोथायोसाइनेटो। तो ऐसे लिगेंड्स जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो, परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु मेटल लिगेंड बंध का निर्माण करता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, उनको हम क्या कह देते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कह देते हैं। अगला आता है ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड्स का मतलब क्या है? ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिनमें दाता परमाणु के ऊपर एक से अधिक फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में वो लिगेंड दो केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ जुड़कर एक ब्रिज का कार्य करता है, दोनों केंद्रीय धातु परमाणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे लिगेंड्स को हम सेतु लिगेंड या ब्रिजिंग लिगेंड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे Cl माइनस है, Cl के पास एक से अधिक फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर ये दो केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ जुड़ जाए तो ऐसी स्थिति में ये क्या काम करेगा? सेतु लिगेंड की भांति व्यवहार दर्शाएगा। ऐसे ही OH माइनस है आपका, वो भी क्या कर सकता है? ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर सकता है। फ्लेक्सीडेंटेड और किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऐसे लिगेंड्स जो सामान्यतः किलेट वलय का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? किलेट लिगेंड या किलेट संकुल कहा जाता है। अब आता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब होता है कि ऐसे लिगेंड्स जिनमें सामान्यतः दो डोनर एटम तो उपस्थित होते हैं और आवश्यकता होने पर एक डोनर एटम भी काम आ सकता है और दोनों डोनर एटम भी काम में आ सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स जो अपनी प्रकृति बदलते रहते हैं, जहां आवश्यकता हो अगर दो डोनर एटम की, तब वो द्विदंतुक की भांति व्यवहार करने लग जाता है, और आवश्यकता नहीं हो तो वो एक दंतुक लिगेंड की भांति व्यवहार करे। ऐसे लिगेंड को हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने लिया SO4 का। SO4 की बात करूं तो इसमें सामान्यतः दो डोनर एटम हो सकते हैं ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। ये एक दंतुक लिगेंड की भांति भी व्यवहार कर सकता है और द्विदंतुक लिगेंड की भांति भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने लिया CONH3 का 4SO4, इस संकुल की बात करूं, और दूसरा लिया मैंने CONH3 का 5SO4 प्लस। दोनों प्रकार के संकुल में यहाँ जो सल्फेटो लिगेंड काम में आ रहा है वो सल्फेटो लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और यहाँ जो लिगेंड सल्फेटो काम में आ रहा है ये एक दंतुक लिगेंड की भांति व्यवहार कर रहा है, और दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। तो ऐसे लिगेंड जो अपनी प्रकृति बदलते रहते हैं, कभी एक दंतुक लिगेंड की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं, कभी द्विदंतुक लिगेंड की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कह देते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। तो ये आपका मिसेलियस प्रकार के लिगेंड्स थे, किलेट, फ्लेक्सीडेंटेड, पाई, एम्बाइडेंटेड, ब्रिजिंग लिगेंड्स। अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।